हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडुटोरिया के द्वारा प्रकाशित किया गया नवीनतम खाकी टेस्ट सीरीज नंबर 1 को, जो बिहार दरोगा के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलते अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर और 1 से लेकर के 100 प्रश्न को काफ़ी अच्छे से हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से सिक्किम राज्य सीमा साझा करता है। सिक्किम राज्य का स्थापना 36वें संविधान संशोधन 1975 को हुआ था। 7 पूर्वोत्तर राज्यों में एक सिक्किम राज्य आता है, जिसे 7 सिस्टर का एक ब्रदर कहते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तंगलांग दर्रा लद्दाख में स्थित है, हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, असीरगढ़ यह मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिंगकोंडा समूह किसका संरचना का हिस्सा है? किसका संरचना का हिस्सा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी की पर्वत है। ठीक है, वही सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है उसे हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरियार नदी यह पश्चिम की ओर बहती है। बाकी गोदावरी, कावेरी और तुंगभद्रा ये सब पूरब की ओर बहती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना स्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? तो सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। ठीक है, लौह अयस्क की खान एवं अवस्थित राज्यों के संबंधी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो चंद्रपुर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। चित्रदुर्ग यह कर्नाटक में पड़ता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मयूरभंज यह उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लिए, आप यहाँ पे ऑप्शन को मिला लेंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र बंदरगाह है? तो उत्तर हो जाएगा कि स्थल और रुद्र बंदरगाह यहाँ पे विशाखापट्टनम है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेंगमा यह अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है। और सोमपेन, हालचू और ओंगे यह अंडमान निकोबार की मूल निवासी है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 में मैथ है और आप इसे सोल्यूशन कर लेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 47/48 इसका उत्तर आएगा, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है?
प्रश्न नंबर 13 कह रहा है भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा भूमध्य सागर जुड़ा है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि शुंग शासक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदिशा में स्थापित की थी शुंग शासक ने अपनी राजधानी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर अकबर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा उत्तर नंबर बी, सिर अकबर। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमक। यह दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्लो लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है मुंगेर में बरहिया ताल या बकास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कार्यानंद शर्मा के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी कांड डकैती से संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो अशफाकुल्लाह जी थे, रोशन आरा जी थे और राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, लेकिन सुखदेव जी इसमें नहीं थे शामिल। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है? बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ? यहाँ पे आप देखिएगा मिस्टेक करने की अधिक संभावना होगी यहाँ पे। ठीक है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, जो प्रभावी रूप से इसको किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है उसी हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, यानी कब की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित की गई थी? तो उत्तर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई थी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 26 कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम इस प्रश्न को छोड़ते हैं, आप हमें उत्तर कमेंट के माध्यम से देंगे। ठीक है, एक उत्तर ऑप्शन आपके लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 27 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो को माना। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर
28 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 हो गया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉल्फ फिच हो जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 30 बजट से संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.4% 2025-26 का राजकोषीय घाटा है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में इसको स्थान दिया गया। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 32 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि संविधान के बुनियादी ढांचों में, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जो 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 33 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 34 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित थे? सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है यहाँ पे हमें कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के जी के तहत दिया गया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। तो यहाँ पे 12वां नहीं होगा बल्कि 1/3 होगा। ठीक है, तो यही गलत है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में की गई। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुआ? तो उत्तर हो जाएंगे यहाँ पे नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद। इन तीनों का स्थापना 26 नवंबर 1949 को कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदू की कुल आबादी कितने प्रतिशत है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 81.99% है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे छोटा होता है ग्राम सभा, ठीक है, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो यहाँ पे छोटा से बड़ा की ओर जाना है, तो सबसे छोटा ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो यहाँ पे देखिए पहले 3, फिर 1 और फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। आइए हम प्रश्न नंबर 42 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। ठीक है, 42 कहता है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2004 ईस्वी में आया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर M.A. हसन जी हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 44 की ओर तक चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरदेशिन ईरानी जी थे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 45 की ओर चलते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि रोमानिया की राजधानी कहाँ स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बुखारेस्ट में स्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 47 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है आतंकी सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 48 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है। तो उत्तर हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 2400 कैलोरी होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी मस्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ इस प्रकार से, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर सब सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना यह मुख्य कार्य है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 50 की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 51 की ओर चलते हैं और 51 को देखते हैं। डी.के. कॉर्वे समिति का संबंध किससे है। डी.के. कॉर्वे समिति का संबंध है लघु उद्योग के विकास से। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 52 की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 52 को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 मैथ्स से है। ठीक है, इसे आप देख लेंगे अच्छे से और अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 11/1/3 दिन। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 53 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि किसी एक मिनट। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि किसी एक वर्ष में किसी देश की कुल घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतरिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में इसी को जीडीपी कहते हैं, यानी इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 54 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कराता है तो क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयात महंगा होगा और निर्यात सस्ता हो जाता है।
ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 55 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है कि इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इटली के एकीकरण के रूप में किसे जाना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्यूसेप मेज़नी को जाना जाता है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है, पिरामिड किसके द्वारा बनाया गया, पिरामिड किसने बनवाए, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरौन ने बनाया पिरामिड। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि फ्रांस के निम्नलिखित शासकों में से किसके सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया गया। फ्रांस के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई 11वां ने। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के कारण सेल जो धीमे धीमे बढ़ता है। यदि आपके शरीर में प्रोटीन ज़्यादा बनेंगी तो आपका बॉडी जल्दी ग्रोथ करेगा। ठीक है, और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू जड़ नहीं है, बाकी सब के सब जड़ हैं। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 61 की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आपको गलत उत्तर बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, जिसका उत्तर सही होगा हम उसे ही बताएंगे आपको। अगर बाय मिस्टेक कुछ गलत हो जाता है तो कमेंट करके आप बिल्कुल हमें बताएंगे, बिल्कुल निसंकोच होकर के। ठीक है। प्रश्न नंबर 62, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तने में होता है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा केवल 2। ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और 2 कह रहा है कि पादप मृदा उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे केवल 2 सही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 64 देखते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम इसे भी देखते हैं। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ठीक है। छोटी आंत, यह पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिका में अवशोषण करता है। ठीक है। और बड़ी आंत का काम क्या होता है, तो बड़ी आंत का काम होता है जल का अवशोषण करना। ठीक है, बड़ी आंत का काम होता है जल का अवशोषण करना। और अमाशय का काम क्या होता है, तो अमाशय का काम होता है अम्ल का विमोचन करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम मिलान कर दिए, आप उत्तर अपना देख लेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 65 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है उसे हम देखते हैं। ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोगाणुओं का विनाश करती है। रोगाणुओं का विनाश कौन करता है, तो WBC। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है कि चिकित्सक हृदय स्पंदन के मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और वहीं हृदय की जो गति मापा जाता है उसे पेसमेकर से मापते हैं, और हृदय का जो जांच किया जाता है उसे ECG कहते हैं, और जो मस्तिष्क का जांच किया जाता है उसको EEG कहते हैं। ठीक है।
आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। दोस्तों हम चाहें तो सभी प्रश्नों का काफ़ी अच्छे से एनालिसिस कराएंगे, लेकिन हम कम समय में इसे डिस्कशन करना चाहते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण है। ठीक है, गोल्जी उपकरण है, इंग्लिश में से गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 68 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है उसे हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 68, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन पाई जाती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक यहाँ पे सही है। इनमें तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, केवल यही सही है, बाकी दूसरा गलत है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 71 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 क्या कहता है? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति होती है या तो कण के समान या तरंग के समान होती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 72 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 क्या कहता है? यहाँ पे थोड़ा धुंधला है, आप अच्छे से देखेंगे, वैसे मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा होती है तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 73 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 यहाँ पे हमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिकेंद्रीय बल, इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया, आप इसे देख लें। संवेग, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है P = mv। वेग, इसका फॉर्मूला दिया गया हुआ है B = d/t। या त्वरण, इसका फॉर्मूला दिया गया A = v - u/t। ठीक है, आप यहाँ पे मिलान हमने कर दिया, आप ऑप्शन देख लें अपने हिसाब से। ठीक है, प्रश्न नंबर 74 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 क्या कह रहा है? 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 0.0001। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 75 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 75 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। ठीक है, लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचाता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो उत्तर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि त्वरण अधिकतम होता है। क्या हो जाएगा? त्वरण अधिकतम होता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 76 को देखते हैं। यहाँ पे आपको डाइस का क्वेश्चंस दिया गया है, आप उसे देख लेंगे अच्छे से। ठीक है न, तो हम यहाँ पे आपको इसको बता देते हैं कि ये कैसे बनेगा। कि यहाँ पे पूछ रहा है कि ई के विपरीत कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी और एफ ये दोनों में कॉमन है, तो ई के विपरीत ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग से तो आप लोग परिचित होंगे ही। ठीक है, आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, ये मैथ्स से संबंधित है। मैथ्स तो आप लोग को काफ़ी अच्छे से आते होंगे। ठीक है, ये आपका अंतर हो गया, तो यहाँ पे आप अंतर 5 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पी लिख देंगे। ठीक है, यानी प्रिंसिपल कितना होगा, उसके बाद यहाँ पे r² / 100 करके आप इस फॉर्मूले पे इसे बना लेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2000 ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 78 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है? तो यहाँ पे ये भी रीजनिंग का है, लुप्त संख्या हमें ढूंढनी है। ठीक है, कैसे है? तो यहाँ पे ये भी आप देख लीजिए, 6 25 यहाँ पे हो रहा है 30 और 30 को भाग दे दिया गया है 3 से, यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, 18 तिहाई 54, 54 को भाग दे दिया गया है 2 से, तो उसका आधा हो गया 27। यहाँ पे 15 तिया 45 कर दीजिए और 45 को आप भाग दे दीजिए 9 से। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 3। 15 तिया 45, इसे भाग दे दीजिए 9 से, 5 बार में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 79 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 क्या कह रहा है?
कह रहा है हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है। हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिक क्षेत्र की विशेषता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 80 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 क्या कह रहा है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, यह कौन सा वाक्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मिश्रित वाक्य है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा गाड़ियों का वॉल्यूम आता होगा क्योंकि मेरा घर जो है वो रोड के किनारे है, उसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे आप। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 81 को देखते हैं। चाचा संज्ञा के विशेषण शब्द बनेगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चचेरा। चाचा का विशेषण क्या होगा, चचेरा। आइए हम प्रश्न नंबर 82 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 82 क्या कह रहा है उसे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि वुमेन लर्न इंग्लिश फास्ट देन मेन। ठीक है, यानी इसका हिंदी हो जाएगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ये तो सही बात है, महिलाएं हर चीज़ जल्दी सीखती है। ठीक है, चलिए आइए, बुरा मत मान जाएंगे भाई पुरुष लोग। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक पुरुष हूँ। आइए प्रश्न नंबर 83 को देखते हैं। अटका बनिया दे उधार, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। क्या बोला, अटका बनिया दे उधार, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बेचारगी में कष्ट सहना। ठीक है, बेचारगी में कष्ट सहना इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 84 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 क्या कह रहा है कि वन हु लव्स बुक, वन हु लव्स बुक। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिबिलियोफिली। बिबिलियोफिली इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर है, आप देख लेंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 85 को देखते हैं। किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आइए हम प्रश्न नंबर 86 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी थी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नास्टिक्स से जुड़ी थी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 87 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 क्या कह रहा है। माउंट एडम्स एक स्ट्रैटोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है। माउंट एडम्स एक स्ट्रैटोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 88 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2024 में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग को दिया गया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 89 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि हाल ही में दुर्लभ उत्तरी प्रिंटेड बत्तखों की झुंड किस राज्य में देखा गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 90 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि सोलिंगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सोलिंगा जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक में ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आइए हम प्रश्न नंबर 91 को देखते हैं। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 92 क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 93 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 94 को देखते हैं। भारत की पहली भारतीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई। हाल ही में भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित किया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर गुजरात में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 95 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 कह रहा है कि स्पेरेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासा की पहल है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 96 देखते हैं। हाल ही में
किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी मद्रास। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 97 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 97 क्या कह रहा है उसे हम देखते हैं। भारत की पहली महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी पहल शुरू की? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 98 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 98 यहाँ पे हमें कह रहा है कि कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय नगर निकाय बन गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद नगर निगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद नगर निगम। ठीक है, प्रश्न नंबर 99, प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया? प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष कुमार ने किया। आइए आज का अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और इसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 100, भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने पूरा 1 से लेकर के 100 प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से कवर किया। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, गुड बाय।